नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, हमें सत्य के साथ में जाते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन सत्य के साथ में जाने के बावजूद भी हमारे कुछ क्रियाकलाप, कुछ हमारे कर्म ऐसे हैं कि जिनके आधार पर परमात्मा नारायण हरि जी की जो कृपा, जो रहमत हम निरंतर प्राप्त करने में लगे हैं, होड़ लगी हुई है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने अगर कुछ देखा है तो हमें भी दिखने को मिले, हाँ तुमने कुछ पाया है तो हमें भी मिलने को हो। लेकिन जिन्होंने पाया है उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया है, अपने माता पिता का आदर करते हैं और अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानते हैं। हमने देखा है अक्सर करके कई देवियां, कई एक महापुरुष ऐसे हैं कि सुबह जागकर आईने में पहले अपनी शक्ल देखते हैं और सुबह से शाम तक किसी कारणवश उन्हें खाना नहीं मिलता तो फिर कहते हैं कि भैया आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी, हमें खाना नहीं मिला। देवियों महापुरुषों, हमें सुबह जाग करके सबसे पहले अपने आराध्य का दीदार करना चाहिए। हमारे आराध्य की छवि कहीं लगी है तो हमें सबसे पहले अपनी आंखें खोल करके अपने आराध्य का दीदार करना है, आराध्य की छवि को निहारना है, क्योंकि ब्रह्मांड के कुल मालिक का अगर दीदार कर लोगे तो आपका दिन पूरा बढ़िया तरीके से गुजरेगा। और सबसे पहले हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, सुबह जाग करके सबसे पहले माता पिता को आदर करें। और लेकिन ये सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलता, माता पिता की जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं, उनकी भी हमें उनके कहने से पहले उनकी पूर्ति करनी है। और सबसे पहले खाना बना करके माता पिता को खिलाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि माता पिता की सेवा में ही तो परमात्मा की रहमत छिपी है। क्योंकि परमात्मा कभी नहीं कहते कि आप हमारे चरण छुओ, नहीं कभी छुपा दे, कभी नहीं कहा परमात्मा ने चरण स्पर्श करने के लिए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया की कहानी जो भी है, माता पिता की सेवा के लिए ही परमात्मा बार बार इशारा करते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, माँ बाप के चरणों में जन्नत है, लेकिन आप माता पिता की आदर करें तो। नारायण सागर ने कहा है कि आप महीने में से 4 दिन यहाँ आते हो तो 2 दिन आओ, लेकिन माँ बाप को कभी कष्ट मत दो, माँ बाप को अगर आप रुलाओगे, कहते हैं कि कमज़ोर को मत सताइए, नहीं पेट पकड़ के रोई लेगो। और सुन लई नारायण साकार हरि मैया ने तो जरा मूड़ते खो देगो। कमज़ोर हैं हमारे माता पिता, अगर वृद्ध हैं, उम्र दराज हैं और हम जवानी में चूर हैं और हमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, माँ बाप को यातनाएं दी, माँ बाप को रुला दिया, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारी भाषा शैली, हमारे कटु वचनों से अगर माँ बाप का दिल दुखा है, माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए, तो बाबूजी पूरी ज़िंदगी सत्य का साथ कर लो, पूरी ज़िंदगी सत्य का साथ कर लो, पूरी ज़िंदगी नारायण साकार हरि के चरण पकड़ के बैठ जाओ, आपका हमारा भला कभी होने वाला नहीं है। और दूसरे कई देवियाँ सत्य के साथ में जाती हैं, वर्दी पोशाक भी है उनके पास, सेवा करती हैं और करवा चौथ आने पर पति की आरती उतारती हैं। हम किन्हीं देवियों को, किन्हीं महापुरुषों को कष्ट देने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, हम सिर्फ सत्य हकीकत को बयां कर रहे हैं। करवा चौथ के दिन आरता, बाकी के 364 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन जम जम के जूता मार होती है। पति ने कहा कि आज हम मेहनत करके आए हैं, थक गए हैं, हमसे पानी नहीं भरा जा रहा है, नल है घर में या नहीं है नल, पानी नहीं भरा जा रहा है, नहाने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, या भूख लगी है, खाना चाहिए। तो बहनें देवियां कहती हैं कि हम क्या घर में फालतू बैठे हैं, लड़ने को हावी हो जाती हैं, लड़ने को तैयार हो जाती हैं। सिर्फ करवा चौथ के दिन ही सम्मान क्यों, रोज़ करवा चौथ मनाओ, रोज़ आप पति का सम्मान करो, पति का आदर करो, पति की सेवा करो, पति की वचन मानो, तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप देवियां अपने पति का आदर करती हैं, उनसे लड़ती झगड़ती नहीं हैं, उनकी हर बात को मानती हैं,
तो पड़ोसी भी कहेंगे कि इनके परिवार में पहले रोज़ महाभारत होता था, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता, पति पत्नी झगड़ते थे, अब इनका झगड़ा बंद हो गया। तो हो सकता है कोई पड़ोसी जो सत्य के साथ में न जाने वाला हो, वो कह सकता है अपनी पत्नी से कि भाई उसकी पत्नी सुधर गई है, सत्य के साथ में जा कर के तू भी जाया कर, तेरे जाने वो सुधर गई तो शायद तू भी सुधर जाए। हमें फिर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब सत्य के साथ में चलो, कि बहन जी सत्य के साथ में चलो। हमारे व्यवहार को, हमारे कर्म को, हमारी भाषा शैली को देख करके लोग ऑटोमेटिक कहेंगे कि हम भी सत्य के साथ में चलेंगे। और जहाँ संगठन होता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ परिवार में एकता होती है, क्योंकि नारायण शाकाहारी परमात्मा जी ने दर्शाया है कि झाड़ू अगर बंधी हुई है तो आप अपने घर की क्या, पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की सफाई कर सकते हो। और झाड़ू की सीखें तितर बितर बिखरी हुई हैं तो आप अपने घर की भी सफाई नहीं कर सकते। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही कहेंगे कि झाड़ू को बांध के रखो, संगठित रहो। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। और नारायण शाकाहारी परमात्मा जी हमें एकता का ही संदेश देते आए, दे रहे हैं और देते रहेंगे कि नेक बनो, एक बनो, एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो और एक ही हो जाओ और एक पर भरोसा कर लो। अपने आराध्य ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण हरि पर भरोसा कर लो। नारायण हरि परमात्मा जी हमारे अपने से बड़ों का सम्मान कराते हैं, एकता का संदेश देते हैं। हमें एक रहें, परिवार को संगठित रखें। ऐसा नहीं कि हमारे भाइयों की शादी हो जाती है, हम अलग अलग न्यारे हो जाते हैं और न्यारे होकर माता पिता का बंटवारा कर देते हैं या माता पिता से कह देते हैं कि तुम अपने अलग रहो। माता पिता की सेवा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि माता पिता ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपनी चाहत नहीं बनाई कि हमें कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन आज हम उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनसे मुंह फेर रहे हैं और नारायण शाकाहारी की तरफ दौड़ रहे हैं। हम नारायण शाकाहारी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम बस मात्र इतना संकेत कर रहे हैं कि हम नारायण शाकाहारी परमात्मा जी की तरफ दौड़ रहे हैं। परमात्मा अंतर्यामी हैं, हर तरीके की परिस्थिति से हम जूझते हैं, हर प्रकार की बीमारी से हम जूझते हैं, लेकिन कभी अपने माँ बाप की दुआओं की चाहत नहीं रखते। माँ बाप से अगर प्रेम करेंगे, हम माँ बाप का आदर करेंगे, माँ बाप की दुआएं अगर हमारे साथ होंगी तो फिर बाबूजी आपकी बीमारियों को भागने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि बिजली का एक तार कभी बल्ब नहीं जला सकता, कभी फ्रिज नहीं चला सकता, क्योंकि बिजली जो लाइट है वो अर्थ लेती है। एक अर्थ का होगा और एक लाइट का होगा, तभी बल्ब जलता है, तभी फ्रिज चलता है, तभी कूलर एसी चलता है। इसी तरीके से परमात्मा की निखालस परमात्मा की रहमत से, मात्र आप कहें कि परमात्मा नारायण हरि की रहमत से ही हमारा भव से बेड़ा पार हो जाए। इसके साथ साथ हमें अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का भी सहयोग चाहिए, माता पिता की दुआएं चाहिए। माता पिता की दुआएं हमारे साथ होंगी और परमात्मा की रहमत होगी तो हमारा भव से जीते जी भव से बेड़ा पार हो सकता है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, पिता का साथ भी बहुत ज़रूरी है। जब तक माता पिता जीवित हैं, आप देवियों के सास ससुर जीवित हैं, आपको सबसे पहले सर्वोपरि आगे नारायण हरि परमात्मा जी के सत्य के साथ में जाइए, लेकिन माता पिता की सेवा को भी सर्वोपर रखिए। नारायण शाकाहारी कभी नहीं कहते कि आप अपने आगंतुक अतिथि का अनादर कीजिए या अपने सास ससुर का अनादर कीजिए और यहाँ आइए। नारायण शाकाहारी तो परमात्मा जी तो बार बार कहते हैं कि परिवार को एक रखिए, परिवार को संगठित रखिए, परिवार में प्रेम का व्यवहार रखिए। तो और ज़्यादा हम क्या कहें, मात्र इतना ही कहेंगे कि हम आप सत्य के साथ में जाते हैं तो अपने माँ बाप का सदैव आदर करें और माँ बाप से कभी कटु शब्द ना बोलें। कटु शब्द अगर हमने बोल दिए और किसी तरह से उनकी आंख में आंसू आ गए तो हमारे लोक परलोक सब बर्बाद हो जाते हैं, कहीं बचाव संभव नहीं होता। प्रेम से बोलिए नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।